जय हिंद दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई अभय और आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। तो आज जो है हम यूपी पुलिस के लिए लेकर आए हैं कैलेंडर का जो है प्रैक्टिस सेट। तो आइए हम आज देखेंगे कैलेंडर के विषय में पढ़ेंगे। तो आपको हम बताते हैं कैलेंडर के विषय में। कैलेंडर में जो है हमें सबसे पहले देखने हैं वर्ष, ठीक है, वर्ष बताता है। कैलेंडर में सबसे पहले हम देखेंगे वर्ष। वर्ष में हमारे कितने दिन होते हैं ये आपको बताना है। वर्ष में 365 या 366 दिन होते हैं, ठीक है, 365 या 366 दिन होते हैं। अब बात करेंगे हम माह की। हम माह की बात करेंगे तो 12 माह होते हैं हमारे इसमें। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे सप्ताह की। तो सप्ताह की बात करेंगे हम, तो जो है सप्ताह हमारे 7 दिन का होता है। सप्ताह हमारा 7 दिन का होता है, ठीक है। तो अब हम वर्ष में बात करेंगे। इसमें बताता है साधारण वर्ष और लीप वर्ष के विषय में, ठीक है। तो जो है हम बात करते हैं इसमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, ठीक है। तो हम बात करते हैं साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। अगर हम बात करें साधारण वर्ष की तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें इनमें अब जो है साधारण वर्ष और लीप वर्ष, अगर अब बात करें इसमें हम आते हैं शताब्दी वर्षों पर। इसमें आते हैं जो है शताब्दी वर्ष, जो है शताब्दी वर्षों की बात करते हैं हम। अगले स्लाइड पे बात करेंगे शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्षों की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं शताब्दी वर्षों की तो शताब्दी वर्ष किसमें कौन से होते हैं, जैसे 100 हो गया और उसके बाद 200, 300 और 400, ठीक है। अगर हम इनमें बात करें जो है शताब्दी वर्षों में, अगर बात करें 100 वर्ष में हम लीप वर्षों की बात करते हैं कि 100 वर्ष में हमारे कितने लीप वर्ष होंगे, और 200 वर्षों में और 300 वर्षों में और 400 वर्षों में बात करेंगे। तो 100 वर्ष में अगर हम देखें, अगर हमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लीप वर्ष निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर हम आपको बता दें 25 को चेक करना है कि ये हमारा लीप वर्ष है या नहीं लीप वर्ष, तो आप ये देखेंगे लीप वर्ष अगर हम चेक करेंगे तो इसे हम 4 से भाग देंगे। अगर 4 से हमारा पूरा भाग चला गया तो ये हमारा लीप वर्ष माना जाएगा। हम देखते हैं 4 से 25 को भाग नहीं जाएगा तो ये हमारा जो है साधारण वर्ष माना जाएगा, ठीक है, ये हमारा साधारण वर्ष हो गए। और अगर हम 24 की बात करते हैं, 24 को अगर 4 से भाग करते हैं तो पूरा भाग चला जाएगा तो ये हमारा लीप वर्ष माना जाएगा, ठीक है, ये हमारा लीप वर्ष हो गया, लीप वर्ष। और ये हमारा साधारण वर्ष, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं इसके शताब्दी वर्षों में विषम दिनों की बात। जो है अगर हम शताब्दी वर्ष में पहले लीप वर्ष की बात कर रहे हैं तो शताब्दी वर्ष में बताएंगे 100 में कितने लीप वर्ष होंगे। अगर हम इसमें जो है 100 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 25 बार जाएगा। जो है अगर 4 से भाग देंगे तो ये 25 बार तो चला जाएगा। लेकिन जो है 100 हमारा शताब्दी वर्ष होता है, तो 100 को हम 400 से भाग करेंगे। अगर जितने भी हमारे शताब्दी वर्ष हैं, जैसे 400 है या 300 है या 200, तो इसे हम 400 से भाग करेंगे। अगर 400 से हमारा पूरा भाग चला गया तो ये लीप वर्ष माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो ये जो है 100 में अगर एक बार भाग गया है 4 से, तो ये तो 100 तो हमारा शताब्दी वर्ष है। तो इससे पहले जो है अगर 96 तक बात करें, 96 सालों तक, तो 96 सालों तक अगर हम बात करते हैं तो 96 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये जाएगा 24 बार, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा जो है 100 वर्षों में लीप वर्ष की अगर बात करें तो वो 24 होंगे। 100 में 24 लीप वर्ष होंगे, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं हम 200 की, ठीक है, अगले स्लाइड पे बात करेंगे 200 में लीप वर्षों की। 200 में लीप वर्ष, ठीक है। अगर हम बात करें 200 में कितने लीप वर्ष होंगे तो देखते हैं 200 में अगर हम फिर इसे 4 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा आपको बताना है। अगर हम 4 से भाग देंगे तो 5, ठीक है, और इधर जो है 50 बार, 50 बार तो ये चला गया। और 50 इसमें अगर हम उत्तर पूछा जाए कि लीप वर्ष कितने होंगे तो 50, लेकिन ये हमारा रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 200 हमारा शताब्दी वर्ष है। तो 200 हमारा जो है इसे हम 400 से भाग देंगे, तो 400 से अगर हम 200 में भाग देंगे तो ये तो नहीं कटेगा। तो इसका मतलब 100 भी हमारा लीप वर्ष नहीं है और 200 भी हमारा लीप वर्ष नहीं है। तो ये दोनों हो गए, तो 50 ये टोटल आए। अगर हम इन दोनों को 50 से माइनस कर दें, 50 - 2 तो हमारे 48, तो 48 हमारे लीप वर्ष आ जाएंगे, ठीक है।
200 में हमारे 48 लीप वर्ष होंगे। ऐसे ही हम बात करेंगे 300 की, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पे जो है, ऐसे बात करते हैं 300 में। 300 में हम लीप वर्षों की बात करते हैं। 300 में अगर हम से आपसे पूछा जाए कि कितने लीप वर्ष होंगे, तो ये आपको बताना है कि 300 में कितने लीप वर्ष होंगे। फिर से हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, इसे हम 4 से भाग देंगे, ठीक है। अगर 4 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा तो इसमें जो है 20 आ जाएगा, 20, फिर हम 6 बार जाएगा ये, ठीक है। 6 बार जाएगा इसमें। तो आप बताइए कि इसमें कितने लीप वर्ष होंगे, क्या 76 होंगे, ये आपको बताना है। 76 होंगे या इसका दूसरा आंसर होगा, तो ये रॉन्ग आंसर होगा। अगर हम बात करें ये 300, ये भी लीप वर्ष नहीं है, और 200 भी हमारा लीप वर्ष नहीं है, और 100 भी हमारा लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 300 में हम 400 से भाग देंगे, क्योंकि 300 अकेला ऐसा वर्ष है जो लीप वर्ष नहीं है। तो इसमें हम जो है 1 और 3, इसमें हम कितने घटा देंगे, 3 घटा देंगे, ठीक है। 1 मिनट देखते हैं, हमारा ये 7 चौक 28 होगा, ठीक है। इसके बाद और 4 से भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, ठीक है। ये हमारा भाग गलत हो गया था, ठीक है। हम बात करते हैं अगर ये 75 में, तो 75 में हम ये 100 और 200 और 300, ये हमारे 3 लीप ईयर्स नहीं होंगे, तो हम इसमें 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे 72 जो है लीप वर्ष आ जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 300 में जो है कितने लीप वर्ष होंगे, तो 72 इसका उत्तर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम 400 पे, आते हैं 400 पे। 400 को आपको बताना है, 400 पे बताइए लीप वर्ष कितने होंगे, ठीक है। 400 में आपको बताना है लीप वर्षों की संख्या। तो अगर हम बात करें 400 की, तो 400 में जो है लीप वर्ष, फिर इसे हम ये अगर 400 से इसे भाग देंगे या 4 से भाग देंगे तो ये 100 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक है। तो जो है 400 में ये 100, तो हम देखें अगर कि इधर हमने अभी इससे पहले भी 100 और 200 और 300, ये जो है 3 हमारे लीप ईयर्स नहीं माने गए, तो हम इसमें 100 से 3 माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 97। 97 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 400 में लीप ईयरों की, तो वो हमारे 97 होंगे, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं फिर साधारण वर्ष और में जो है विषम दिनों की, और लीप ईयर में विषम दिनों की। तो साधारण वर्ष की बात करते हैं पहले। साधारण वर्ष में हमारे कितने दिन होते हैं, 365 दिन, ठीक है। 365 दिन। अगर हमको विषम दिन निकालना है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हमको विषम दिन निकालना है, अगर हम विषम दिनों की बात करते हैं, तो विषम दिन की बात करते हैं। 365 जो है ये हमारे साधारण वर्ष में इतने दिन होते हैं, तो हम इसमें विषम दिन की बात करेंगे। तो विषम दिन के लिए हमें जो है अगर किसी भी संख्या में या किसी भी वर्ष में हमें विषम दिन निकालना है, तो हम उसे 7 से भाग देंगे। अगर उसे हम 7 से भाग देंगे तो आपको बताना है कितने जो है इसमें कितने दिन बचेंगे, वही हमारे विषम दिन हो जाएंगे। अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35, और इसमें उसके बाद हो जाएगा 15, ठीक है। इधर हम भाग करके दिखाते हैं आपको, इधर ऐसे भाग कर देंगे हम। तो 7 से भाग देंगे तो 7 × 5 = 35, यहाँ 35 हो गया। उसके बाद 1 बचा, 5 उतार लिया हमने, ठीक है। 5 उतार लिया तो 7 दूना जो है 14, तो ये हमारा 1 बचा। तो साधारण वर्ष में हमारे कितने विषम दिन बचे? अगर साधारण वर्ष में हमारे दिन विषम दिन की बात करें, विषम दिन की बात करें तो ये 1 होगा, ठीक है। ये हमारा 1 होगा। अब हम बात करते हैं लीप ईयर में, ठीक है। लीप ईयर में बात करते हैं, जो है लीप ईयर में। लीप ईयर में हमारे कितने दिन होते हैं? 366। 366। अब इसमें जो है एक दिन किसका ऐड हो गया, तो ये आपको बता दें लीप ईयर में जो है फरवरी 29 दिनों की होती है, तो यह वही एक दिन जो है इसमें ऐड हो गया, ये 366 हो गए। तो इसे भी हम 7 से भाग देंगे। 7 से ऐसे ही भाग देंगे, 7 × 5 = 35, उसके बाद इधर बचेगा 16। तो 16 में अगर 2 बार जाएगा तो 14, उसके बाद हमारा जो है इसमें 2 बचेंगे, तो 2 हमारा विषम दिन हो जाएगा। ये लीप ईयर की बात करते हैं, ये जो है लीप ईयर में जो है विषम दिन हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं इसी में विषम दिनों में शताब्दी वर्षों में, ठीक है। विषम दिन जो है शताब्दी वर्षों में। शताब्दी वर्ष में देखेंगे पहले 100 में, फिर 200 में, फिर 300 में, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे 400 में। ये हमारे जो है 4 वर्ष दिए गए हैं, ये शताब्दी वर्ष हैं। तो आपको बताना है 100 में, 200 में और 300 में और 400 में, ठीक है। तो ये हम जो है एक तरफ से अगर इन्हें हम याद कर लेते हैं, 53, 10,
ये आपका जो है इसमें विषम दिनों की संख्या हो गई है। ठीक है, अगर आप देखिए 100 में अगर पूछे कितने विषम दिन 100 सालों में, तो 5 होगा, और 200 में 3 होगा, और 300 में 1 होगा, और 400 में 0 होगा। ये कोड आपको जो है, अगर बात करें हम कोडों की, तो ये कोड हमें याद करने होंगे। ये कोड हमें जो है याद करने होंगे। अगर इन कोडों की बात करें हम, तो ये कोड हमें याद होने, ठीक है, ये कोड हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि 53 10। अगर ऐसे ही अब बात करते हैं अब शताब्दी वर्षों में, अगर हम बात करें इसमें 1700 का कोड आपको बताना है। सॉरी, दूसरा पेन लेते हैं एक बार। तो इसमें जो है आपको 1700 में कोड बताना है। ये 1700 का अगर आप बताइए कितने विषम दिन होंगे 1700 में जो है, तो 1700 में अगर विषम दिन आपसे पूछा जाए तो हम इसका 4 का सबसे पहले मल्टीप्लाई देखेंगे। 4 का मल्टीप्लाई कहाँ तक जाता है। अगर 4 से इससे सबसे छोटी संख्या कौन सा ऐसा शताब्दी वर्ष है जो 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इससे छोटा जो है 1600 है। इससे छोटा जो है 1600 है। अगर 1600 में 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा तो इसका कोड जो है 0 हो जाएगा, इसमें विषम दिन 0 हो जाएंगे। फिर उसके बाद इससे हम 1 बढ़ाते जाएंगे तो 1700 में 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम आगे का जो है निकालते रहेंगे। अगर हम बात करें 2100 में, अगर 2100 शताब्दी वर्ष में अगर हम बात करें तो इसमें कितने विषम दिन होंगे ये आपको बताना है। तो इससे छोटी कौन सी संख्या होगी जो 4 से विभाजित होगी 400 से हमारा, तो वो 2000 जो है, ये 2000। तो 2000 में हम ये 2000 का कोड फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि अब ये 4 साल ऐसे ही रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे 2000 का कोड 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2100 आता है तो फिर से नए सिरे से 5 इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे 2200 की बात कर लें, सॉरी 2200 ही 2200 की बात करते हैं, तो 2200 में अगर इसके बाद 200 कोई बात कितना आएगा जो है 3। अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो आप ऐसे समझिए। ठीक है, अगर बात करते हैं 1700 में, ठीक है 1700 की बात करते हैं। चलिए एक बार फिर से अच्छे से बताते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 1700 में, तो जो है इससे पिछली संख्या कौन सी आएगी, ऐसी कौन सा शताब्दी वर्ष होगा जो है 400 से विभाजित होगा। तो अगर बात करें हम 1600, जो है 1600 इससे विभाजित होगा, तो 1600 का कोड 0 हो गया। अगर आप 1600 और 1700 का जो है माइनस करेंगे तो कितने ईयर आएंगे, हमारा 100 वर्ष आएंगे। इससे अगर 1600 से 1700 हम माइनस करेंगे तो जो है 100, तो 100 का कोड क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 100 का कोड 5 हो जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं इधर, अगर हम 2000 जो है 2100 की बात करें तो 2100 में 2100 से छोटी कौन सा हमारा जो है शताब्दी वर्ष आता है, वो 2000 आता है। 2000 में जो है उसके बाद और 2100 से हम माइनस कर देंगे तो 100 आता है। 100 में हमारा कौन सा है 5। ऐसे ही इधर समझिए, दूसरी स्लाइड लेते हैं, उसमें आपको समझाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 1300 का पूछ लिया जाए, 1300 का पूछ लिया जाए, चलिए छोड़िए 1400 का पूछते हैं, आपसे 1400 का पूछते हैं, तो आपको 1400 में विषम दिनों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इससे हमें सबसे पहले ये देखना है कि इससे कौन सा छोटा शताब्दी वर्ष है जो 400 से पूरा पूरा विभाजित होगा, तो वो 1200 होगा। 1200 हमारा जो है 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो 1200 का कोड क्या हो जाएगा विषम दिन जो है 0। तो उसके बाद अगर इसको हम माइनस करें तो इसमें आता है 200। 1200 में अगर 200 जोड़ें तो 1400 हो जाएगा, तो अगर माइनस करें तो 200 आएगा। तो 200 का कोड कितना होता है ये आपको बताना है, 53 यानी मतलब 3। तो 1400 का कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें, मान लीजिए आप 1900 पे बात करते हैं, 1900 पे बात करते हैं, तो 1900 से छोटी कौन सी ऐसी जो शताब्दी वर्ष है वो बताना है आपको, वो 1600 है। 1600 है, तो 1600 का कोड जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो आप बताइए इसमें कितने का अंतर है 300 का, तो आपको बताना है 300 का कोड क्या था, अभी 300 का कोड 1 था, तो 1900 का कोड 1 हो जाएगा। ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर से यहीं पे। ये आपको हमने बताया 100, 200 और 300 और 400, ये आपको एक तरफ से याद कर लेना है। ऐसे 53 10 इतना याद हो जाएगा तो आपको जो है याद रहेगा। आप अगर ऐसा विषम दिन निकालना है किसी भी शताब्दी ईयर में, तो आप उसको जो है पहले उससे छोटी संख्या देख लेंगे कौन से जो है शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होता है। अगर वो कोई भी उससे छोटा जो है 400 से विभाजित होता है तो उसको उससे माइनस कर देंगे, जितने साल आएंगे उसी से आप इसमें देखकर उसका कोड लगा देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसके बाद जो है महीनों का कोड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं महीनों की कोड की, ठीक है, अगर दूसरा ये लिखते हैं हम लोग जनवरी, देखते हैं जनवरी का कोड लिखेंगे फिर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे जनवरी, सॉरी थोड़ा सा ऊपर जगह छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे जनवरी, लिखते हैं हम जनवरी। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे
फरवरी, उसके बाद लिखेंगे हम फरवरी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम मार्च, उसके बाद मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल, अप्रैल, और उसके बाद फिर मई, ठीक है, मई, फिर उसके बाद जून, ठीक है, फिर उसके बाद जुलाई, उसके बाद आ गया जुलाई, फिर उसके बाद क्या आएगा, अगस्त, उसके बाद आएगा अगस्त, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, अगस्त के बाद सितंबर, उसके बाद आएगा सितंबर, ठीक है। फिर इधर लिखते हैं सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर इधर लिख देंगे, ये लिखेंगे अक्टूबर, उधर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इधर लिखते हैं अक्टूबर, इधर लिखेंगे हम अक्टूबर, फिर उसके बाद नवंबर, नवंबर, फिर ये हो जाएगा हमारा दिसंबर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा दिसंबर, ठीक है। ये हमारे सारे महीने लिख गए। तो इसमें हम जो है इसमें बात करते हैं इन कोडों की, जो है सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लाइन बना लेंगे, और उसके बाद फिर जो है इसमें देखेंगे इनके कोड क्या कहते हैं। तो अब देखिए जो है जनवरी, ये जनवरी की स्लाइड हो गई, ठीक है। इसमें ऊपर लिख लेंगे हम यहाँ साधारण वर्ष, और ये लीप वर्ष का कोड होगा, ठीक है। इधर वाला जो है साधारण वर्ष को होगा और इधर वाला लीप ईयर होगा। तो आइए देखते हैं, फिर इसमें सभी में कॉलम बना लेंगे सभी का, और कॉलम बनाने के बाद इनका फिर कोड इसमें लिखते हैं, जिसे आपको याद करना होगा। और याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे ये हमें आसानी से याद हो जाएंगे। तो अगर ये हमें सारे कोड याद हो जाएंगे तो आप समझिए कि 70% क्वेश्चन हम जो है कैलेंडर के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही इधर भी बना देंगे। तो आइए देखते हैं, ये जो है दिसंबर और नवंबर और अक्टूबर का कोड इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनके कोड की, जो है इन महीनों की कोड की बात करें तो जनवरी जो है 14 और 40 जो है, उसके बाद फिर 25, फिर उसके बाद जो है 0, 36 ये हो जाएगा, उसके बाद फिर 146 जो है ये हमें याद है, इसलिए हमने आपको ये जो है आसानी से लिख दिया है। बाकी इसे हम आपको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। और लिखते हैं इसके बाद लीप ईयर में। लीप ईयर में जो है जनवरी और फरवरी को छोड़कर बाकी सारे महीने जो है सेम कोड पे रहेंगे। तो ऐसे ही इधर उतार देंगे 4, फिर 0, फिर 2, फिर 5, फिर 0, और उसके बाद 3, फिर 6, फिर उसके बाद 1 और 4 और 6, ठीक है। तो सारे हमारे महीने सेम रहेंगे, केवल जनवरी और फरवरी का कोड जो है ये चेंज होगा इसमें। तो आइए देखते हैं इसे याद करने का तरीका हमारा कैसा है, ठीक है। अगर हम ये देखें यहाँ तक जो है 144 की बात करते हैं तो ये हमारा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 144 की बात करते हैं, चलिए दिखाते हैं एक बार आपको दूसरे पेन से, तो पेन सेलेक्ट कर लें। चलिए देखते हैं ऐसे ही। तो अगर हम बात करें ये इतने की, तो ये हमारा जो है ये 12 का स्क्वायर, अगर बात करते हैं हमारा ये 12 का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं नीचे, ये हमारा 5 का स्क्वायर, ये हमारा 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके नीचे, ये हमारा 0, 36 ये 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर देखें तो हम 12 का स्क्वायर और प्लस 2 कर देंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे तो ये हमारी ट्रिक हो गई। पहले 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, और फिर 6 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2। बस केवल हमें ध्यान इतना देना है कि जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो उसे हम 25 नहीं लिखेंगे, उसे हम 025 लिखेंगे। और अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो उसे जो है 36 ना लिखकर हमें उसे 036 लिखेंगे। और उधर हम 146 जो है 12 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये आपको ये सारे कोड जो है याद ना हो एक ही बार में, तो आप बार बार अगर क्लास देखेंगे तो इसे हम आपको याद करा देंगे, ठीक है। ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद फिर क्या आता है। हमने आपको जो है शताब्दी ईयर का जो है बता ही दिया कितने विषम दिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो है दिन के कोड कितने होते हैं, ठीक है। आपको देखना है दिन। अगर हम बात करें 0 की, और फिर 1 की बात करते हैं, फिर 2 की, फिर 3 की, और 4, फिर 5, और फिर उसके बाद 6। अगर 0 पे आता है हमारा रविवार, ठीक है, 0 पे हमारा रविवार आएगा, और उसके बाद 1 पर सोमवार आएगा, ठीक है, 1 पर हमारा सोमवार आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 पे मंगलवार, 2 पे हमारा
मंगलवार आएगा, ठीक है। 2 पे हमारा मंगलवार आ जाएगा और 3 पे बुधवार, 3 पर बुधवार, ठीक है। 3 पर हमारा बुधवार और 4 पर गुरुवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, ठीक है। 4 पर गुरुवार या बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, 5 पर हमारा शुक्रवार आता है और फिर उसके बाद 6 पर हमारा शनिवार, शनिवार, ठीक है। 6 पर हमारा शनिवार आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो है दिन के कोड हो गए। तो आइए देखते हैं, अब हम इस पर जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम, तो देखते हैं इसमें बात करते हैं 25 अगस्त की। फिर से देखते हैं 25 अगस्त की बात करेंगे। 25 अगस्त 1947 की बात करते हैं, ठीक। 25 अगस्त 1947 में आपको बताना है दिन कौन सा होगा। चलिए बात करते हैं दिन कौन सा होगा, ठीक है। दिनों की बात करते हैं, कौन सा दिन होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें। अगर कोई भी दिन निकालना है हमें ऐसे, तो पहले बात करते हैं 25 की। 25 में हम ये 25 जो है हमारी तारीख है, इसे हम लिख लेंगे और अगस्त का कोड हमने आपको बता रखा है। तो आइए देखते हैं अगस्त का कोड क्या है। अभी हमने आपको बताया अगस्त का कोड क्या है, तो अगस्त का कोड देखेंगे। अगस्त का कोड जो है 3 है, तो हम इसके बाद जो है अगस्त का कोड ऐड करेंगे इसमें। अगस्त का कोड जो है इसमें अगस्त का कोड 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम प्लस करेंगे 1947, यानी मतलब 1900 अलग, इसमें 1900 अलग कर लेंगे और 47 अलग कर लेंगे, ठीक है। 1900 अलग कर लेंगे और 47 अलग कर लेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि 1900 का जो है ये शताब्दी वर्ष है और 47 हमारा साधारण वर्ष है। तो ये देखेंगे शताब्दी वर्ष में जो है कितने विषम दिन होंगे 1900 में, ये हमने आपको पहले ही बता रखा है। अगर 1900 से पहले हम देखेंगे कौन सा शताब्दी वर्ष ऐसा पड़ेगा जो 400 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो देखेंगे 1600 जो है 1600 हमारा पड़ेगा शताब्दी वर्ष। तो 1600 का कोड हम क्या लिख देंगे, 0। 1600 का कोड हम 0 लिख देंगे और उसके बाद जो है ये 1600 से 1900 कितना आगे है, 300 जो है आगे है। तो 300 का कोड क्या हमने आपको बता रखा है, 1। तो ये 1900 का कोड 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम कोई भी जो है शताब्दी वर्ष का विषम दिन निकालेंगे, कोड निकालेंगे, तो उसी तरह हम 400 से जो है विभाजित कौन सा ऐसा वर्ष होगा, शताब्दी वर्ष होगा, जो इससे पहले आएगा उसको रखेंगे, फिर उसी से हम निकाल लेंगे इसमें माइनस करके, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब 47। अगर इसमें 1 बचा तो 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 जो है 1900 का ये विषम दिन हो गया और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 47। अब 47 को हम 4 से विभाजित करेंगे, इसमें लीप ईयर चेक करेंगे, ठीक है। ये हमारा लीप ईयर कितने हैं 47 में, तो अगर हम जो है 4 से भाग कर देंगे तो ये 11 बार जाएगा और जो हमारा शेष बचेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये हमें प्लस का हम इसमें 11 कर देंगे और उसके बाद इसमें हम प्लस का 5 अपनी तरफ से ऐड करेंगे। ये आपको जो है अपनी तरफ से हमेशा ऐड करना है, ना 1 ना 2 ना 3, ऐसे नहीं, केवल 5 ही जो है सब क्वेश्चन में ऐड करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो है अब इसका हम विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन कैसे निकालेंगे, हमने आपको बता रखा है विषम दिन निकालने के लिए हमें इसे 7 से विभाजित करना पड़ेगा और 7 से हम कब तक विभाजित करेंगे, जब तक कि 7 से छोटी संख्या ना आ जाए। तो चलिए इसे हम पहले जोड़ते हैं। अगर हम ऐसे काटें तो देखिए 25 3 28, जो कि ये 7 से कट गया तो ये भी खत्म हो गया है, ठीक है। 47 और ये 48 हो गया, ठीक है। 48 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 48 5 53 हो गया, ठीक है। इधर लिख लेते हैं एक बार फिर से, 53 और 11 इसमें ऐड करेंगे, 3 1 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, ये 64 आ गया। और 64 को फिर हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 9 का जो है 63 होगा। तो हमारा इसमें कितना विषम दिन बचेगा, 1 विषम दिन बचेगा। तो 1 पे हमने आपको कौन सा कोड बता रखा है, सोमवार। 1 पे हमारा जो है सोमवार बता रखा है, तो 1 पे हमें सोमवार मिल गया। ऐसे ही आप किसी भी दिन को जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको केवल कोड पता होने चाहिए, बाकी आप किसी भी दिन को निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। इसमें अगर हम बात करते हैं 26 जनवरी की बात करेंगे, 26 जनवरी की बात करेंगे, ठीक है। 26 जनवरी 2020 की बात कर लेते हैं। चलिए 26 जनवरी 2020 की बात करते हैं। तो ये देखेंगे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे अपना 26, फिर उसके बाद प्लस क्या करेंगे, जनवरी का कोड। लेकिन जनवरी में हम सबसे पहले ये भी देखेंगे कि ये हमारा लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। तो ये हमारा जो है 20 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये हमारा जो है लीप ईयर हुआ। तो लीप ईयर का कोड हमने आपको बता रखा है, उसमें भी लीप ईयर का कोड कहाँ गया, लीप ईयर का कोड हमने आपको बता रखा है। लीप ईयर हो या साधारण वर्ष हो, तो इसमें जनवरी का लीप ईयर कोड कौन सा होगा, 0। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे।
अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो जनवरी का क्या आएगा कोड, 0 आएगा, ठीक है, जनवरी कोड 0 आएगा। और उसके बाद फिर प्लस करेंगे हम जो है 2020 को अलग कर लेंगे, इधर लिखेंगे हम 2020 को अलग कर लेंगे। ये हमने क्यों किया, ये हमने आपको पहले ही बताया, क्योंकि ये 2000 हमारा शताब्दी वर्ष है और 20 हमारा साधारण वर्ष है। तो 2000 को हम 4 से भाग करेंगे तो इसका 0 आ जाएगा कोड, ये आपको हमने पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है 0 हो जाएगा, 2000 का कोड हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हमने प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा 2020 है, तो 20 को हम इसमें जो है फिर से प्लस कर देंगे और 20 को हम 4 से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसे लिखेंगे, बाकी जो है कितना शेष बचता है इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो ये 4 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने आपको बता रखा है कि इसमें केवल 5 ऐड करना है अपनी तरफ से, ये अपने तरफ से जो है 5 इसको दे देना है कि ले जाइए आप भाई, फ्री में 5 ले जाइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब इस सबको जोड़ेंगे और इसके बाद इसका विषम दिन निकालेंगे। तो विषम दिन हम कब तक निकालेंगे, जब तक 7 से छोटा ना आ जाए, और इसे हम 7 से भाग देंगे, ठीक है। हम इसे जोड़ते हैं अगर 26 और 20 और 5 और 5, ठीक है। चलिए यहाँ जोड़ लेते हैं 26 और 20, फिर उसके बाद 5, फिर 5, ठीक है। तो ये हम ऐड करेंगे जो है 5 5 10 6 16, 16 की 6 और 2 2 4 और 1 5, इसमें आ गया 56, ठीक है। 56 को हम 7 से भाग देंगे, जो है ये 56 को हम 7 से भाग देंगे तो ये 8 बार चला जाएगा। और इसमें जो है विषम दिन, इसमें बात करें विषम दिन की, तो विषम दिन 0 हो जाएगा, विषम दिन बराबर 0। तो 0 पे हमने कौन सा आपको कोड बता रखा है, 0 पे हमारा कौन सा दिन आता है, चलिए देखते हैं इसमें एक बार। 0 पे हमारा जो है ये रविवार लिखा हुआ है, ठीक है, 0 पे ये हमारा रविवार लिखा हुआ है। तो आइए इसका क्या आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर जो है रविवार हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर रविवार हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, रविवार। तो ये हमारा जो है हम कैसे इसके दिन निकालते हैं ये आपको बता दिया। अगर ऐसे ही बात करें हम दूसरे क्वेश्चन पे, इसी में क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए कि आज अगर जोड़ दें कि जैसे 5 तारीख को जो है सोमवार था, ऐसे लिख देते हैं सोमवार, ठीक है, 5 को सोमवार था। तो आपको बताना है 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए देखते हैं, हम इसमें बात करते हैं, इसमें 5 से 25 तक जाएंगे तो कितने दिन हमें मिलेंगे। अगर 5 से 25 तक जाएंगे तो हमें 20 दिन मिलेंगे, ठीक है। और 20 दिन में हम कितने विषम दिन निकालेंगे, क्योंकि अगर विषम दिन की बात करें हम 7 से क्यों भाग करते हैं, पहले ये आपको जान लेना है। तो अगर हम देखेंगे कि 7 के बाद हमारे जो है सारे दिन रिपीट होने लगते हैं फिर से, सप्ताह क्योंकि हमारा 7 दिन का होता है, तो वैसे ही हम 7 से भाग करके वो विषम दिन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम 20 को 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और हमारा इसमें विषम दिन कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 आ गया, तो सोमवार में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, सोमवार से अगर आगे 6 बढ़ा देंगे तो आपको बताना है, ठीक है। सोमवार में 6 जोड़ेंगे कौन सा आएगा आपको गिनना है। अगर फिर उसके बाद मंगलवार, ठीक है, फिर बुधवार, फिर उसके बाद बुधवार के बाद गुरुवार, फिर बृहस्पतिवार और फिर शनिवार, फिर उसके बाद संडे, ठीक है। अगर हम इसमें जोड़ते हैं 6 तो इसमें क्या सा दिन आएगा आप बताइए, जो है हमारा रविवार आ जाएगा, 6 बराबर रविवार। क्योंकि यहाँ पर हम कोड से बात नहीं करेंगे, ये हमारा कोड से मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें दिन दे दिया गया है। अगर हमने इसके आगे की बात की है, 25 तारीख की बात की है आगे की, अगर हम इसमें 2 तारीख की बात कर देते, अगर हम इसमें 2 तारीख के पीछे जाते तो हम माइनस करते, क्योंकि हम सोमवार में फिर उसे माइनस करते, और ऐसे अगर हम आगे की डेट दी रखी है उसे हम सोमवार में प्लस कर देंगे। अगर ये हमारा डेट ना दिया होता, अगर ये हमारा दिन ऐसे ना दिया होता, ठीक है, तब हम जाके अपने कोड पर देखते, क्योंकि हमें यहाँ दिन बता दिया गया है सोमवार, तो हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर आगे देखते हैं, फिर जो है हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हम लोग अपना जो है क्वेश्चन देखते हैं, जो है 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम, तो क्वेश्चन हमसे क्या कहेगा ये आपको देखना है, ठीक है। अगर हम जो है क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आज सोमवार है, 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो ये आपको बताना है। तो 10 दिन की बात कर रहा है, तो हमने आपको बताया है कि 10 दिन में हम पहले विषम दिन निकाल लेंगे सीधे। 10 को हम 7 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जो है 3 बचेगा। तो 3 पे हमने कौन सा दिन रखा है, ये तो हमने अगर अपनी तरफ से ये दिन ना बताया होता तो हम 3 देखकर लगा देते हैं आंसर, क्योंकि आज जो है ये सोमवार बताया हुआ है, तो और 10 दिन के बाद की बात कर रहा है,
ठीक है। तो सोमवार में हम 3 जोड़ेंगे तो ये हमारा गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात की बात करता है, ये आपको खासकर क्वेश्चन में देखना है, यही हमारा जो है क्वेश्चन गलत कराता है। ये आपको जो है ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये आपका क्वेश्चन जो है गलत करा देगा, ठीक है। तो 10 दिन की बात करता है। तो अगर इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो ये जो है गुरुवार आ जाएगा और उसके बाद जो है शुक्रवार आता है, जो है उसके बाद कौन सा आएगा, शुक्रवार, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, शुक्रवार इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है आज बुधवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखेंगे 100 दिन बाद, 100 दिन बाद, 100 दिन बाद के लिए हमें विषम दिन निकालने पड़ेंगे पहले। सबसे पहले अगर हम 7 से भाग देंगे तो ये जो है एक बार जाएगा और उसके बाद इसमें 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 30 को जो है हम 7 से भाग देंगे तो 28, यानी मतलब हमारा 2 जो है विषम दिन हो जाएगा, 2 हमारा विषम दिन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हमारा जब विषम दिन हो जाएगा और 100 दिन की बात करता है तो बुधवार में हम जब 2 जोड़ देंगे तो ये हमारा एक गुरुवार और फिर शुक्रवार, शुक्रवार के बाद की बात करता है। ये लिखा हुआ है 100 दिन बाद की बात कर रहा है, तो शुक्रवार की बात जो है शनिवार, ये हमारा आंसर हो जाएगा, शनिवार ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखेंगे 1 जनवरी 2020 को बुधवार था और 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ये बात करते हैं, सबसे पहले इसे देखेंगे ये हमारा लीप ईयर्स है या साधारण वर्ष है, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बता रखा है एक वर्ष में जो है पहले हमने आपको जो है इनकी विषम दिनों की संख्या बता रखी है। साधारण वर्ष में इधर लिख देते हैं, साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और लीप ईयर में जो है लीप ईयर में 2 होता है, ठीक है। ये हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो आप देखेंगे ये जो हमारा 2020 है ये जो है लीप ईयर्स है, क्योंकि 20 को हम 4 से भाग देंगे तो भाग पूरा चला जाएगा। तो इसमें हम जो है लीप ईयर होगा तो 2 ऐड कर देंगे, तो 2 ऐड करेंगे तो बुधवार में 2 ऐड करेंगे, क्योंकि ये डेट हमारी समान है, डेट ये हमारी समान दी गई है। अगर डेट हमें समान ना दी गई होती तो फिर हम दिन निकालते, क्योंकि डेट ये हमें अगर समान दी गई है, अगर उसके बाद हमें आगे का वर्ष बताया गया है, केवल वर्षों में भेद दिया गया है, अगर हम आगे का वर्ष बताएंगे तो उसमें ऐड कर लेंगे, अगर पीछे का वर्ष बताएगा तो हम उसे माइनस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं लीप ईयर में जो है 2 है, 2 लीप ईयर में जो है विषम दिन होगा तो 2 हम बुधवार में ऐड कर देंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शुक्रवार, ठीक है। गुरुवार और उसके बाद फिर शुक्रवार, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, शुक्रवार इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किसी माह की 5 तारीख को सोमवार है तो 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। 5 तारीख को सोमवार है और 20 तारीख को क्या होगा, तो 5 से 20 तारीख तक में कितने दिन होंगे, 15 दिन, ठीक है, 15 दिन होंगे। और 15 में कितने विषम दिन होंगे हम ये निकालेंगे, 7 से भाग देंगे तो जो है बराबर में 1 बचेगा, तो 1 हमारा विषम दिन हो जाएगा। तो सोमवार बताया गया है तो सोमवार में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सीधे मंगलवार, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसका जो है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आज शुक्रवार है, 3 दिन बाद आपको बताना है। तो शुक्रवार में हम 3 दिन बाद, 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा ये बताया गया है, ठीक है। 3 दिन पहले की बात कर दिया अब हमसे, तो जो है हम इसमें माइनस करेंगे। शुक्रवार में अगर 3 दिन माइनस कर देंगे तो कौन सा आएगा, गुरुवार, फिर उसके बाद बुधवार, फिर उसके बाद मंगलवार। अगर 3 हम माइनस करेंगे तो ये हमारा मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। 3 हम माइनस करेंगे तो ये हमारा मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। फिर देखेंगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यदि 15 अगस्त 2022 को सोमवार था तो 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा, ये आपको फिर से एक आगे साल की बात करता है और डेट हमारी जो है ये समान दिया गया है, महीना जो है समान दिया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें जो है ये 22 को चेक करेंगे। ये 22 जो है हमारा लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, तो 2022 जो है ये हमारा लीप ईयर है नहीं है, क्योंकि इसमें हम 4 से भाग देंगे तो ये हमारा भाग नहीं जाएगा, ये हमारा जो है साधारण वर्ष माना जाएगा। तो साधारण वर्ष और 2023 भी हमारा साधारण वर्ष है। तो इसके बाद हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, सोमवार में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मंगलवार, ठीक है। सोमवार में 1 जोड़ देंगे तो ये मंगलवार आ जाएगा, ठीक है, मंगलवार आ जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी माह की 1 तारीख को रविवार है तो 31 तारीख को क्या होगा। आप बताइए 1 तारीख को रविवार है तो 31 तारीख को क्या होगा। 1 को अगर इसमें माइनस कर देंगे हम 31 में तो 30 दिन हमारे पास बचेंगे, ठीक है। और 30 दिन में हम अगर बात करें विषम दिनों की संख्या निकालनी है, क्योंकि विषम दिन को हम 7 से भाग देंगे और विषम दिन हम निकाल लेंगे। तो 30 को हम भाग देंगे 7 से तो 7 चौक 28 और 2 हमारा विषम दिन आ जाएगा। तो रविवार जो है
रविवार बताया गया है 1 तारीख को, और इसमें रविवार में हम दो ऐड कर लेंगे तो सोमवार और मंगलवार, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, ये हमारा मंगलवार इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आज मंगलवार है, 60 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो बाद की बात करता है, 60 दिन तो हम बीत चुके हैं, उसके बाद जो है 61वां दिन आएगा, वो कौन सा होगा। तो 60 में हम देखेंगे पहले विषम दिन। 60 में हमारे कितने विषम दिन होंगे, ये हम 7 से भाग करके पता लगाएंगे। 7 चौक जो है 7 से अगर भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा, 56 आ जाएगा। तो 56 जो है 60 से भाग कर माइनस करेंगे तो 4 हमारा जो है विषम दिन आ जाएंगे। तो 4 अगर मंगलवार में हम 4 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा, मंगल के बाद बुधवार और फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार। तो शनिवार जो है इसका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि बाद की बात करता है 61वें दिन की, तो जो है शनिवार नहीं होगा, इसका उत्तर जो है रविवार होगा। ठीक है, इसका उत्तर हमारा रविवार होगा, क्योंकि ये बाद की बात करता है। अगर 60वें दिन की बात करता तो हम जो है शनिवार लगा रहे होते हैं, अगर उसके बाद की बात कर रहा है तो रविवार लगाएंगे। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, यदि आज रविवार है तो 1000 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये आपको फिर से देखना क्वेश्चन। तो फिर से हम अपनी प्रक्रिया वही अपनाएंगे, 1000 को हम 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देंगे तो हमें विषम दिनों की संख्या पता चलेगी। तो देखते हैं, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 और जो है इसमें 3 गया, 7 चौक 28, फिर 2 गया और 7 दूनी 14, फिर उसके बाद इसमें बचेगा 6 हमारा विषम दिन बचेगा। तो आज रविवार है और रविवार के बाद जो है 6 इसमें जोड़ देंगे, तो रविवार में 6 जोड़ेंगे तो शनिवार आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद की बात करता है तो 6 जो है जोड़ देंगे तो शनिवार, उसके बाद कौन सा आएगा, रविवार। फिर से वही दिन हमारा वापस आ जाएगा, क्योंकि हम 7 से भाग इसीलिए देते हैं क्योंकि 7 दिन के बाद जो है हमें ये रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आज गुरुवार है, 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्योंकि 14 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, इसमें जो है विषम दिन 0 आएगा। अगर इसमें ये पहले वाला दिन ना दिया होता, गुरुवार ना दिया होता, तो 0 पे हम अपना कोड देखते जो है संडे हम आंसर लगा रहे होते, लेकिन गुरुवार दिया गया है तो हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो इसमें 0 जो है ऐड करना है, तो 0 ऐड करेंगे तो ये हमारा गुरुवार ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरुवार हमारा उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद 14 दिन की बात करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, बाद की बात करता है। तो बाद जो है ये हमारा गुरुवार आ जाएगा। उसके बाद अगर 0 पे तो उसमें फिर हम एक प्लस कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार, ये हमें बाद की बात कर रहा है। अगर उसी दिन की बात करता तो हम जो है गुरुवार लगा रहे होते, और उसके बाद की बात कर रहा है तो जो है शुक्रवार हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा हमें ध्यान इस पे देना है, बाद या पहले, समझे, या उसी दिन की बात करता है। इससे हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होता है। जैसे हमने अभी ध्यान नहीं दिया कि इसमें बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, यही हमारा जो है उत्तर गलत कराता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी 2000 को शनिवार था तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। देखिए इसमें पूछ लिया कौन सा दिन होगा, वो बात की बात नहीं कर रहा, तो इसमें जो है हम ऐड नहीं करेंगे। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, 1 जनवरी 2000 को शनिवार बताया गया, 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो जनवरी की बात करता है तो इसमें जो है ये 2000 हमारा लीप ईयर माना जाता है। तो 2000 अगर लीप ईयर है तो हमने आपको बता दिया है लीप ईयर में सीधे तरीके से, लीप ईयर में कितने विषम दिन होंगे, 2। तो हम जो है शनिवार में 2 ऐड कर देंगे, कितना आएगा, जो है हमारा सोमवार। ठीक है, सोमवार इसका हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम इसे जो है इरेज करते हैं, तो इसके बाद जो है इसमें हमारा सोमवार इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या बताता है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बताता क्या है हमें, जो है अगला क्वेश्चन क्या बताएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आज शनिवार है तो 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा विषम दिन देखेंगे। 365 की बात करते हैं, अगर सीधे 365 की बात करते हैं, 365 में हमने विषम दिन निकाला हुआ है इससे पहले भी। 365 ये हमारा साधारण वर्ष है। अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35 और उसके बाद 1 जाएगा 15 और 7 दूना 14, इसमें जो है एक विषम दिन बचेगा हमारा, एक जो है हमारा विषम दिन होगा। तो एक हम अगर शनिवार में जोड़ देंगे तो ये हमारा रविवार आ जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे फिर पूछा हुआ है कि बाद कौन सा दिन होगा, तो रविवार के बाद कौन सा दिन आएगा, सोमवार। इसका सोमवार जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं। आपको बताना है लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि साधारण वर्ष जो है
साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। और 366 दिन क्यों होते हैं? क्योंकि फरवरी इसमें 29 दिन की होती है, ठीक है। फरवरी 29 दिन की होती है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? साधारण वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं, ठीक है। साधारण वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं, ये आपसे फिर से सवाल पूछा गया। साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो इसे हम 7 से फिर विभाजित करेंगे तो इसमें एक ही विषम दिन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीप वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं, ये हमने आपको बता रखा है, ये आप तो याद हो ही गया होगा आपको, 2 जो है इसमें विषम दिन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? यदि किसी वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन कौन सा होगा? अगर किसी वर्ष का पहला दिन और जो है अंतिम दिन ये समान होते हैं, पहला दिन अगर सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सोमवार, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सोमवार, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आज सोमवार है तो 200 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 200 दिन में हम सीधे विषम दिन निकालेंगे, ठीक है। 200 दिन में हम विषम दिन निकालेंगे तो क्या होगा? इसे हम 7 से भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, इसमें 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, और 7 × 8 = 56। फिर उसके बाद हमें 4 विषम दिन बचेंगे। तो अगर सोमवार में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? सोमवार में 4 जोड़ देंगे तो मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार। लेकिन ये यहाँ बाद की बात करता है, तो शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आएगा? हमारा शनिवार। शनिवार हमारा जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। शनिवार इसका हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि अक्टूबर 2023 को सोमवार था तो 2 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन होगा? ये आपको बताना है। 2 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, 2 अक्टूबर इधर भी है और 2 अक्टूबर इधर भी है, तो केवल हम वर्ष देखेंगे। और यहाँ पे ये हमें लीप वर्ष मिल गया है, ठीक है। लीप वर्ष मिल गया है तो 23 के बाद अगर हम जो है 24 में जाएंगे तो क्योंकि फरवरी में 29 की मिल जाएगी, तो इसमें हम जो है 2 ऐड करेंगे। अगर सोमवार में 2 ऐड करेंगे तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? मंगलवार, और फिर उसके बाद बुधवार। तो बुधवार इसका हमें जो है सही उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। बुधवार इसका हमें सही उत्तर मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज बुधवार है तो 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आइए देखते हैं। 45 दिन की बात करेगा तो 45 दिन में हम सीधे विषम दिन निकालेंगे, ठीक है। 45 दिन में हम जो है सीधे विषम दिन निकालेंगे। 1 मिनट, थोड़ा सा ये ज़्यादा जूम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 45 दिन की, ठीक है। 45 दिन में जो है विषम दिन निकालते हैं हम। 45 दिन में कितने विषम दिन होंगे, ठीक है। 45 दिन में अगर कितने विषम दिन होंगे तो हम इसे 7 से विभाजित करेंगे, ठीक है। अगर हम इसे 7 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7×6 = 42। तो इसमें हमें कितने विषम दिन मिलेंगे? 3। तो अगर उसकी दिन बाद की बात कर रहा है इसमें भी, तो बुधवार में हम 3 जोड़ेंगे तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। फिर शनिवार के बाद आएगा हमारा रविवार, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा रविवार, ठीक है। ये हमारा रविवार आ जाएगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि आज शुक्रवार है तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार के में 2 जोड़ेंगे तो संडे आ जाएगा, रविवार, और रविवार के बाद कौन सा दिन आएगा? ये सोमवार। तो ये हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन था। और इसके बाद आपको हम एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे, आपको ये बताना है, ठीक है। होमवर्क के लिए देंगे तो ये आपको बताना है इसमें जो है कौन सा दिन आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें इसमें 25 तारीख की, 25 दिसंबर जो है 25 दिसंबर 2000 जो है अगर 2012 को कौन सा दिन होगा? को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आपको ये बताना है इसका उत्तर कौन सा होगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हम एक बार फिर से अपने कोड की तरफ चलते हैं। अगर कोड आपको जो है याद हो जाने चाहिए, क्योंकि इन्हीं कोडों पर हम बात करते हैं। एक बार फिर से पूरी तरीके से हम रिवीजन कराएंगे आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर बात करते हैं वर्ष जो है 365 या 366 दिन का होता है, जिसमें साधारण वर्ष या लीप वर्ष होता है, ठीक है। साधारण वर्ष में जो है 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन, ये हमने आपको बता रखा है। माह हमारे 12 होते हैं, सप्ताह हमारा 7 दिन का होता है। इसमें हमने आपको बता ही दिया है कि जो है विषम दिन कैसे निकालते हैं। इसे 7 से भाग देंगे और इसे भी 7 से भाग देंगे। तो आइए देखेंगे इसके बाद क्या हमने जो है शताब्दी वर्षों की बात की थी। शताब्दी वर्ष हमारे जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, और इसी के बाद जैसे 500 हो गया, ठीक है, 500 हो गया और 600 हो गया। ऐसे ही हमारे जो है शताब्दी वर्ष होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारे शताब्दी वर्ष होंगे। तो उसके बाद देखेंगे जो है साधारण वर्ष और लीप वर्ष हम कैसे निकालेंगे, यह हमने आपको बता दिया है। अगर 25 को
हम 4 से भाग देंगे तो ये आपको हमने बता रखा है, अगर भाग पूरा पूरा 4 से चला गया तो हमारा जो है लीप वर्ष हो जाएगा, और नहीं गया तो ये साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जो है 200 में हमने लीप वर्ष देखा था। ठीक है, कितने जो है 200 में लीप वर्ष कितने होंगे, 200 वर्षों में हम लीप वर्ष देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था 300 वर्षों में, तो 300 वर्षों में आपको हमने बता दिया था 72 होंगे, और 200 वर्षों में 48 होंगे, और 100 वर्षों में हमारे कितने होंगे, 24 होंगे। अगर हम 4 से भाग देंगे तो उसमें जो है 25 आएगा, लेकिन 100 हमारा जो है शताब्दी वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष को हम 400 से भाग देंगे। ठीक है, तो 400 से भाग हमारा नहीं जाएगा, तो इसलिए 100 हमारा जो है लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसी के आगे क्या हमने बताया है। ये हमने साधारण वर्ष बताया है। साधारण वर्ष में एक विषम दिन की बात की थी हमने, और लीप वर्ष में 2 हमने विषम दिन की बात की थी, ये हमारा देख लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी के बाद अगला क्या बताया हमने। ये विषम दिनों की संख्या बता रखी है हमने 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में और 400 वर्षों में। ऐसे ही हमने आगे आपको बताया है निकालने, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए हम 400 तक बताते हैं तो उसके बाद क्या आप पूरे, अगर बात कर लीजिए आपसे 2200 की, तो 2200 शताब्दी वर्ष में अगर आपको कह दिया जाए कि विषम दिन बताइए, तो विषम दिन आप क्या याद करते फिरेंगे, नहीं तो इसके माध्यम से आप निकाल लेंगे, क्योंकि 2200 की अगर बात करता है, चलिए देखते हैं। अगर 2200 की बात करता है, 2200 की बात कर रहा है, तो 2200 से हम अगर छोटी संख्या कौन सी देखेंगे जो शताब्दी वर्ष है, 2000। ठीक है, 2000 की बात करेंगे, 2000 का कोड क्या होगा, 0। ये हमने आपको बता दिया है। तो 0 में अगर हम इसमें जो है 2200 में अगर 2000 को देखें तो कितना प्लस करना पड़ता है, प्लस का 200। तो इसमें 200 का कोड हमने आपको क्या बता रखा है, 3। तो 2200 का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही हमने आपको बता रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हमने आपको बताया। आगे देखिए, बताया हमने 1200 और 1400, ऐसे ही हमने आपको समझा रखा है। तो आइए देखते हैं अगला क्या बताया है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको कोड बता रखे हैं। कोड कैसे याद करेंगे आप, ये 12 का स्क्वायर हो गया पहले, और उसके बाद ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया, और 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, केवल फर्क इतना है कि 5 का स्क्वायर 25 न लिखकर हम 025 लिखेंगे, और 6 का स्क्वायर 36 न लिखकर 036 लिखेंगे। तो ये हमारे कोड हो गए। और लीप वर्ष में केवल ये 2 महीनों को छोड़कर सारे महीने का कोड सेम रहता है। ठीक है, तो ये आपको जो है बार बार वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगा कोड भी। ठीक है, तो आप देखेंगे हमने आपको रविवार, सोमवार और मंगलवार भी बता रखा है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को देते हैं विराम। और आपको जो है क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट बताना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए, और मिलेंगे आपसे हम अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।